चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट भी करवा चुकी हूँ और उसी से रिलेटेड उसी जैसा सिमिलर वैट है ये। तो आज हम वैट के बारे में बात करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन के जरिए आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है वैट। वैल्यू एडेड टैक्स होता है इसकी फुल फॉर्म एंड इट इज चार्ज्ड ऑन वैल्यू एडेड। क्या मतलब है इसका? इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ सेल्स टैक्स इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। मोस्टली तो हम कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स की जगह पर ही वैट लगाया गया है, सेल्स टैक्स का प्लेस ले लिया है वैट ने। अंडर दिस टैक्स वैट पेड ऑन परचेजेज इज एडजस्टेड अगेंस्ट वैट कलेक्टेड ऑन सेल्स। मान लीजिए एक बिजनेस ने कुछ परचेजेस किए हैं तो उन परचेजेस पर उसने वैट पे किया होगा, ये टैक्स पे किया होगा। और ऑन दी अदर हैंड सेल्स अगर की है बिजनेस ने तो वैट कलेक्ट किया होगा, यानी कि अपने कस्टमर से लिया होगा ये टैक्स। ठीक है, तो एक तरफ पे कर रहा होगा वो और एक तरफ उसे मिल रहा होगा। तो इन दोनों चीजों को जो पे किया है और कलेक्ट किया है बिजनेस ने वैट, उसको एडजस्ट किया जाता है। ओके, एडजस्ट किया जाता है और एडजस्ट करने के बाद अगर कोई एक्सेस अमाउंट निकल कर आता है वैट कलेक्टेड का ओवर सेल्स, ऑन सेल्स ओवर वैट पेड ऑन परचेजेस इज पेड टू द गवर्नमेंट। मान लीजिए बिजनेस ने जो वैट पे किया है उससे ज्यादा उसने वैट कलेक्ट कर लिया है, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट उसने कलेक्ट किया है, उसके पास आया है जितना भी एक्सेस अमाउंट वैट के रूप में, तो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ऑलराइट, तो ये वैट का कॉन्सेप्ट होता है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहले नंबर 1, व्हेन वैट इज पेड ऑन परचेजेस। सबसे पहले तो अगर बिजनेस ने कोई परचेजेस किए हैं तो वैट पे किया गया होगा, तो सिंपली इसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, वैट पेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अगर कैश में हुआ है ट्रांजैक्शन, बैंक अगर बैंक से रिलेटेड हुआ है ट्रांजैक्शन, और अगर कोई क्रेडिटर है यानी कि क्रेडिट पे ये परचेजेस किए गए हैं तो क्रेडिटर अकाउंट। ऑलराइट, तो ये मैंने तीनों ऑप्शंस आपको बता दिए। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। देखिए, परचेजेस अकाउंट को तो हम हमेशा डेबिट ही करते हैं। ठीक है, जब कोई भी परचेजेस किए हैं यानी कि गुड्स आ रहे हैं बिजनेस के पास, तो कोई भी एसेट में इंक्रीज होता है बिजनेस के तो वो डेबिट होता है। वैट पेड अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड। क्यों? क्योंकि वैट जब पे करना है बिजनेस को तो ये उसके लिए एक एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। टू कैश, तो जो भी वैट पे किया जाएगा या परचेजेस की हैं उसके बदले में बिजनेस के पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। अगर चेक या बैंक के थ्रू वो पे करता है तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, और अगर क्रेडिट पे परचेजेस किए गए हैं बिजनेस द्वारा तो क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये तो आप पहले से ही ये जानते हैं। बस ये है इसमें एक्स्ट्रा के वैट जो पे किया है दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इट शुड बी डेबिटेड। ऑलराइट, उसी तरह से सेल्स के केस में देख लेते हैं हम। व्हेन वैट इज कलेक्टेड ऑन सेल्स,
मान लीजिए बिजनेस ने कोई सेल्स की है और उसके बाद वैट कलेक्ट किया है सेल्स के थ्रू, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट to VAT collected to VAT collected account. ऑलराइट, तो ये भी बिल्कुल जैसे सेल्स की एंट्री आप जानते ही हैं, तो उसी से सिमिलर ही है। जब हम सेल्स करते हैं, बिजनेस जब सेल्स करता है तो उसके पास कैश आता है, तो व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, यानी कि एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो कैश होगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ये तो इतनी एंट्री तो आप जानते हैं। प्लस इसमें हम कर देंगे क्रेडिट वैट कलेक्टेड को। क्यों? क्योंकि वैट जो भी बिजनेस ने कलेक्ट किया होगा दैट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, राइट, एंड ऑल इनकम्स शुड बी क्रेडिटेड, तो इसलिए वैट कलेक्टेड हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। फिर तीसरी चीज इसमें ये आती है कि जब हमें एडजस्ट करना होता है, वैट पेड इज एडजस्टेड अगेंस्ट वैट कलेक्टेड। ठीक है, जो वैट पे किया है बिजनेस ने उसको हम एडजस्ट करते हैं वैट कलेक्टेड के अगेंस्ट। ठीक है, तो जितना भी डिफरेंस आता है, जितना भी एक्सेस आता है, उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? नंबर 3, व्हेन VAT paid is adjusted against VAT collected. ऑलराइट, जब अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? हम इसको एडजस्ट करेंगे और जितना भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। ऑलराइट, तो इसकी एंट्री बिल्कुल ऑपोजिट करनी है आपको, यानी कि पहले वैट कलेक्टेड बिजनेस के लिए इनकम था, तो वैट कलेक्टेड को हमने क्रेडिट किया था, अब हम वैट कलेक्टेड को डेबिट कर देंगे। वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू वैट पेड। पहले वैट पेड को हमने डेबिट किया था, अब हम वैट पेड को, जो भी वैट पे किया था बिजनेस ने, उसको कर देंगे क्रेडिट। ऑलराइट, यानी कि जो हमने पहले किया था उसकी ऑपोजिट एंट्री हम करेंगे। ठीक है, जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो भी हमने एडजस्टमेंट की है वैट पेड और वैट कलेक्टेड की, उस एडजस्टमेंट के लिए हम ऑपोजिट एंट्री कर देंगे। जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। एंड इस पूरे इवेंट में बिजनेस के पास से कैश जाएगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करना है बिजनेस को। तो टू कैश, कैश हो जाएगा क्रेडिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो टू कैश, और बैंक के थ्रू करता है तो टू बैंक। ऑलराइट, तो इस तरह से ये 3 एंट्रीज बनती हैं जब वैट से रिलेटेड आपको कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन दे रखी हो, तो इस तरह से आपको 3 जर्नल एंट्रीज वहां पर देनी है। ऑलराइट, और अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 3 चीजें दे रखी हैं आपको, 3 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और तीनों में आप देख रहे हैं वैट परसेंटेज दे रखा है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमेशा की तरह पहले मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है, तो हमेशा की तरह यही फॉर्मेट बनेगा जर्नल का। इसमें बोल रखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, और क्या बना रहे हैं हम, जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं
फॉर्मेट वही रहेगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से मैंने डेट का कॉलम अभी नहीं बनाया है क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं दे रखी थी, बट आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट हमेशा आपको सेम ही बनाना है, यानी आपको डेट का कॉलम बनाना है। ठीक है, तो बाकी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेट का कॉलम मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बाकी सारे कॉलम्स आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहली हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। पहला हमें दे रखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मनीष ₹50,000 प्लस वैट एट द रेट ऑफ 10%, यानी बिजनेस ने मनीष से गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के और वैट पे किया है 10%। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट debited, VAT paid account debited to Manish. All right, तो मनीष से परचेजेस किए हैं 50,000 के, तो परचेजेस जितने किए हैं 50,000 के वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। वैट पे किया है 10%, तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, तो 5,000 वैट पे किया है बिजनेस ने, यानी मनीष अकाउंट को जो हम क्रेडिट करेंगे टोटल 55,000 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी बिजनेस ने परचेजेस किए हैं 50,000 के, 5,000 वैट पे किया है, तो मनीष के अकाउंट में जाएंगे 55,000। ऑलराइट, एंड एज ऑलवेज आपको डिस्क्रिप्शन जरूर देना है। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सोल्ड गुड्स फॉर ₹65,000 एंड चार्ज टू वैट एट द रेट ऑफ 10%। 65,000 के गुड्स बिजनेस ने बेचे हैं और उस पर वैट लगाया है 10%, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सेल्स करके कैश आता है बिजनेस के पास, टू सेल्स अकाउंट। ये तो सिंपली वही एंट्री हो जाएगी सेल्स की जो हम सीखते आए हैं अभी तक। एंड वैट कलेक्ट किया है तो वैट कलेक्टेड इज एन इनकम, सो ये हो जाएगी क्रेडिट। ऑलराइट, अब देखिए कैश कितना आएगा। कैश अभी हम करेंगे इसमें टोटल। पहले हम देखते हैं कि सेल्स कितने की है। सेल्स की है 65,000 की, तो सेल्स में तो आ जाएगा आपका 65,000 और 10% वैट चार्ज किया है, यानी कि 65,000 का 10% हो जाएगा 6,500, तो वैट कलेक्ट जो किया बिजनेस ने वो हो गया 6,500। तो यानी कि सेल्स करने के बाद बिजनेस के पास आएंगे 65,000 और वैट चार्ज करने के बाद बिजनेस के पास 6,500 और प्लस अमाउंट होकर मिलेगा बिजनेस को। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे विद देयर सम, दैट इज 71,500। ऑलराइट, अब तीसरा जो हमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन वो है वैट वॉज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट्स अकाउंट इन टाइम। समय पर गवर्नमेंट के अकाउंट में वैट को डिपॉजिट करवा दिया गया है बिजनेस के द्वारा, यानी कि पहले हम एडजस्ट करेंगे वैट पेड और वैट कलेक्टेड को। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री मैंने आपको बता दी है। द एंट्री वुड बी वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू वैट पेड। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो ये तो एडजस्टमेंट हमने कर दी ऑपोजिट एंट्री करके। टू बैंक, क्योंकि बिजनेस के पास से जो भी अमाउंट है वैट का, वैट कलेक्टेड या वैट एडजस्टेड जो भी अमाउंट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा वो देख लेते हैं। वैट कलेक्ट किया था बिजनेस ने 6,500, तो वैट कलेक्टेड की एंट्री होगी 6,500 से, और वैट पे किया था बिजनेस ने 5,000, तो वैट पेड अकाउंट में आ जाएगा 5,000। ऑलराइट, तो
अब एडजस्ट करने के बाद 1500 जो है वो एक्सेस बच रहा है बिजनेस के पास, जो कि उसे गवर्नमेंट को देना होता है। तो एक्सेस अमाउंट जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, दैट इज 1500। ऑलराइट, तो इस तरह से तीनों एंट्रीज हमने कर ली हैं। इसी तरह से वैट की जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट वैट का आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज जो मुझे कमेंट में सुनने को मिलती है कि मैम आपको टोटल नहीं करते एट द एंड। तो टोटल तो आप कर ही सकते हो, मेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है आपको जर्नल एंट्रीज समझाने का होता है। तो अगर आप जो जर्नल एंट्रीज का जब मैंने अमाउंट सारा आपको समझा दिया तो ऑब्वियसली आप टोटल तो कर ही सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन का टोटल आया है 1,33,000। तो आपको बस ये ध्यान रखना है आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों जो डेबिट और क्रेडिट साइड है उनका टोटल जो है वो सेम आना चाहिए, एंड ऑब्वियसली वो सेम ही आएगा। तो आप टोटल जरूर कर लीजिए हर क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सिखाने पर ज्यादा जोर देती हूँ, ज्यादा फोकस करती हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स इफ यू लाइक द वीडियो।